जिंदगी है मंजिल का लालच देकर सफर करवाती है। ऐसा ही कुछ जीवन हम महिलाओं का होता है। कम कहना और ज्यादा समझना, आप समझ सकते हैं। सुबह जाग जाते हैं हम 4 बजे और वही हमें रात को मिलता है बिस्तर 11 बजे। यानी कि आराम उसमें भी नहीं रहता है। दिन भर की जो हमारी मांसपेशियां टूटती हैं ना, हम थकते हैं, 1 घंटा हमारा वैसे ही निकल जाता है। तो दोस्तों, मॉर्निंग का समय है तो मैं अपना थोड़ा सा आप लोग को रूटीन शेयर कर रही हूँ। सुबह सबसे पहले मैं 1 गिलास गर्म पानी पी लेती हूँ। उसके बाद मैं पीती हूँ चिया सीड्स का पानी, और उसके बाद पीती हूँ मैं 1 गिलास सैफरस, और उसके बाद पीती हूँ मैं 1 गिलास दालचीनी का पानी। 4 बादाम पहले ही खा लेती हूँ, उसके बाद ये सब चीज शुरू करती हूँ। फिर उसके बाद मैं आ जाती हूँ योग करने छत में। और दिन का नहीं है, और दिन इसके बीच में बहुत सारे काम भी होते हैं। पहले मेरी मॉर्निंग वॉक होती है, फिर मेरा जो नहाना धोना पूजा पाठ होता है वो होता है, और फिर उसके बाद मेरे बच्चों का टिफिन बनता है। लेकिन आज मैंने वो चीज़ें नहीं दिखाई है क्योंकि आज है संडे। बेटी मेरी पेपर देने गई है हल्द्वानी। बच्चे दोनों घर में हैं, अभी जागे नहीं हैं, हस्बैंड जी चले गए हैं ऑफिस। तो मैंने सोचा क्या किया जाए, कुछ न कुछ आज ब्लॉग में कुछ स्पेशल किया जाए और आप लोग के साथ अपना डेली रूटीन ब्लॉग थोड़ा बहुत जितना भी मैं कैप्चर कर पाऊँ उतना शेयर किया जाए। बहुत सारी चीज़ें स्किप भी कर रही हूँ दोस्तों। अब आपको लगेगा आप तो केवल अपना ही दिखा रही हैं, खाना कौन बना रहा है, नाश्ता कौन बना रहा है, वो चीज़ें स्किप कर दे रही हूँ क्योंकि वीडियो भी खुद ही बनाना है। क्योंकि आप लोग को मैंने ब्लॉग बना के भी तो दिखाना है ना, खुद ही चीज़ें कैप्चर करनी है और आप लोग के साथ शेयर करनी है। तो दोस्तों, कुछ भी हो जाए मैं योग करना नहीं छोड़ती हूँ, मैं योग करती हूँ। मेरी एज हो गई है 39। तो 39 के अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि मेरा शरीर फिट है या अनफिट है? अब परेशानियां तो सबके साथ कुछ न कुछ होती हैं, बहुत सारी दिक्कतें मुझे भी हैं, सर्वाइकल, स्लिप डिस्क, बहुत सारी परेशानियां। लेकिन फिर मैं योग करती हूँ और वॉक भी करती हूँ। तो दोस्तों, मैं आ गई हूँ, हस्बैंड जी भी पहुँच गए और मैं भी आ गई हूँ यहाँ जहाँ मेरा नया घर बन रहा है। 9 बजे का समय है। गार्डन पूरा इस तरह से फैला हुआ है, लहसन भी अभी नहीं निकाला है। ये मेरा पुराना घर है जहाँ मैं रहती हूँ अभी। और लोग कहते हैं कि घर है कि तुमने जंगल बना रखा है, फूल पेड़ पौधे इतने पाल रखे हैं। और यहाँ भी ऐसा ही है, पूरा नज़ारा है हमारा जहाँ पे मैं रहती हूँ। वहाँ का ये लोकेशन दिखा रही हूँ मैं आपको। कुछ इस तरह का नज़ारा है। हस्बैंड जी के फ़ोन का ही काम रहता है तो फ़ोन में ही लगे हुए हैं। तो मैं ये देखने आई थी यहाँ पे कि कितने लेबर आए हैं, उनके लिए चाय के लिए देखने आई थी मैं। तो यहाँ आके देखा तो 3 प्रकार के लेबर लगे हुए थे। कोई प्लास्टर कर रहा है, कोई पानी की फिटिंग कर रहा है और कोई लाइट की फिटिंग कर रहा है। उसके बाद मैं आ जाती हूँ सीधे अपने घर, अपने पुराने वाले घर में जहाँ पे मैं अभी रह रही हूँ। क्योंकि आज संडे स्पेशल था तो मैंने सोचा बच्चे अभी जागे नहीं है तो थोड़ा बहुत काम हो जाएगा बच्चों के जागने तक। इसमें गेंदे के फूल सूख गए थे ग्रो बैग में, तो मैंने सोचा इनको बाय बाय कर दिया जाए और इनकी जगह ना दूसरे पौधे शिफ्ट कर दिए जाए। गर्मी बहुत तेज हो रही है, छत में बहुत तेज धूप हो रही है। नहा धो लिया था मैंने, तो नहा धो के मैंने पूजा पाठ करने के बाद मैंने सोचा थोड़ा बहुत छत में थोड़ा काम कर लिया जाए। ये है केले के छिलके और आलू के छिलके, चाय पत्ती और कोकोपीट में धो के रखती हूँ हमेशा ही, क्योंकि मुझे गार्डनिंग करनी होती है। गार्डनिंग का मुझे बहुत शौक है। सारे काम एक तरफ, मेरी गार्डनिंग एक तरफ। ये पौधे हो रहे हैं कद्दू के, खीरे के और लौकी के, तो इन्हें मैं सोच रही हूँ कि शिफ्ट कर दूं। लेकिन ऐसा ना हो कि ये सूख जाए क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। पानी भी मुझे नीचे से लेके आना पड़ता है, यहाँ पे पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन जो भी है, अब मुझे शिफ्ट तो करना है क्योंकि बड़े हो गए हैं। एक ही ग्रो बैग में ये सारे के सारे पौधे ग्रो नहीं हो पाएंगे ना, इनकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो मैंने करेला यहाँ शिफ्ट कर दिया है। जहाँ नहीं देखती हूँ दोस्तों वहाँ का काम छूट जाता है। अगर मैं नीचे जाती हूँ गार्डन की तरफ तो वहीं का काम निकल जाता है। छत में आती हूँ तो यहाँ का काम निकल जाता है। घर में रहती हूँ अंदर तो वहाँ का काम निकल जाता है। मतलब ना, अकेले होने की वजह से मतलब बहुत सारे काम हो जाते हैं। मुझे कोई प्रेशर नहीं है कि ये काम करना है, वो काम करना है। ये मेरे अपनी आदतें हैं और अपने शौक हैं कि मुझे ये चीज़ें करनी चाहिए। दोस्तों, ये ना मेडिटेशन है, मेरा मेडिटेशन है। मैं अपना बता रही हूँ, मुझे जैसा अच्छा लगता है मैं वैसा करती हूँ। आज से 20 दिन पहले मैंने चौलाई बोई थी इस ग्रो बैग में। देखिए कितनी अच्छी सब्जी हो गई है। आज जो दिन में टपकिया बनेगा ना, जानते हैं ना टपकिया, उत्तराखंड से देख रहे होंगे तो टपकिया जरूर जानते होंगे। तो दिन में टपकिया बन जाएगा इसका। हम दोनों ही जने खाते हैं, मतलब मेरे हस्बैंड जी और मैं। बच्चे तो पसंद भी नहीं करते हैं। अब यहाँ पे लौकी का जो पौधा है काफ़ी बड़ा हो गया है। इसको मैं सोच रही हूँ कि दूसरे ग्रो बैग में जहाँ से मैंने चौलाई निकाली, वहाँ से चौलाई तो मैंने पूरी निकाल दी और घास भी निकाल दी है, और ग्रो बैग की मिट्टी मैंने अच्छे से भुरभुरी कर ली है। अब मैं सोच रही हूँ कि इस पौधे को इसमें शिफ्ट कर दूँ। पौधा मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, इसमें मैं पानी डाल दूंगी। अब बस
भगवान जी से प्रेयर है कि पौधा लग जाए, अच्छे से सक्सेस हो जाए। मतलब 2-3 दिन तो उसके पत्ते सूखेंगे मुझे पता है, लेकिन उसके बाद ये सही हो जाएगा। यहाँ पे हो रही है ग्रीन ग्रास, मैं लेके आ गई हूँ नीचे क्योंकि मुझे पीनी है चाय। अब ये तीनों के हाल देखे आपने, देख लिए होंगे। तो मैंने चाय बना ली है, हस्बैंड जी को भी दे दी है, बच्चे उठ गए हैं। एक तरफ मैंने मशीन में कपड़े लगाए हुए थे, एक तरफ मेरा गार्डन का काम चल रहा था और दूसरी तरफ मुझे चाय बना के अभी लेबरों को भी देनी थी। तो मैं आ गई हूँ जहाँ मेरा नया घर बन रहा है, आगे की तरफ गार्डन की तरफ, गार्डन के बाद ही मेरा नया घर बन रहा है। तो मैं इनके लिए चाय लेके आ गई हूँ। हस्बैंड जी भी पहुँच गए हैं यहाँ और इन लोग को देखिए इनकी कैसी हालत हो रही है। ये दीवारों की कटिंग करनी पड़ती है ना, तो दीवारों की कटिंग करने में इस तरह इनका हाल हो गया है। लगभग जितना भी प्लास्टर है, प्लास्टर का काम हो गया है, कुछ जगह छूटी है। ये मेरा किचन है दोस्तों, और ये मेन है, फ्रंट का है, और ये पीछे का एरिया है। अभी ऐसे कुछ भी नहीं समझा पाऊंगी मैं आपको, जब कभी मैं फुल ब्लॉग बनाऊंगी ना होम टूर का, तो उसमें मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगी। 10 बज गया है, मैं आ गई हूँ घर। मोटर चला के मैंने अपने पेड़ पौधों को अच्छे से पौधों को नहला दिया। मैं आ गई हूँ छत में। बाकी आपको कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।